हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिजिटल सीखो विद पंकज में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होता है? तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे ए बी सी डी, ये सब क्या है? कॉलम। आपको पता ही होगा ये सब क्या है? कॉलम है। उसी तरह यहाँ पर मैं जब 1 2 3 4 इन सब पे क्लिक करूंगा, ये सब क्या है? रो है। कॉलम को डिनोट किया जाता है ए बी सी डी अल्फ़ाबेट से, और रो को डिनोट किया जाता है नंबर या डिजिट से, यानी 1 2 3 इन सब नंबर से डिनोट किया जाता है। जब कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं तो बनता है सेल। तो बहुत सारे सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स। और जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर अ, ये डार्क सेल आपको दिखाई दे रहा है, जो तो लोग बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। अब आते हैं हम लोग पॉइंटर पर। पॉइंटर क्या होता है? जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक प्लस का सिंबल आ रहा है, और यहाँ पे 3 प्लस के सिंबल आएंगे। जैसे यहाँ पर मैं इस बॉक्स के अंदर कहीं पर भी हूँ, ये प्लस का सिंबल मोटा सा दिखाई दे रहा है। जब मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, इस बॉक्स के बॉर्डर पे जाऊंगा, यहाँ पर कहीं पर भी, उसी तरह नीचे पर आऊंगा बॉर्डर पर, उसी तरह राइट साइड में, उसी तरह लेफ्ट साइड में, तो प्लस का सिंबल चेंज हो जा रहा है। ठीक ना? तो ये पहला प्लस का सिंबल हुआ। अब जहाँ पर बॉर्डर पे ले जाते हैं तो प्लस का सिंबल चेंज होता है, ये दूसरा प्लस का सिंबल। अब मैं कॉर्नर पे आऊंगा, यहाँ पर छोटा सा डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आऊंगा तो प्लस का सिंबल और पतला हो जा रहा है, यानी थिन हो जा रहा है। तो ये 3 टाइप के प्लस का सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों का काम क्या होता है और तीनों का क्या नाम है, चलिए बताते हैं। ये जो बॉक्स के बीच में मैं कहीं पर भी किसी भी एरिया में ले जा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। इसका काम क्या होता है? सिलेक्ट करने का काम होता है। जितने भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, राइट साइड में, नीचे की साइड में, लेफ्ट साइड में या अपर, इसका काम होता है सेल को सेलेक्ट करने का काम होता है। ठीक, तो मैंने बता दिया कि ये जो प्लस वाला सिंबल है, मोटा वाला, तो हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। इसका काम होता है सेल को सेलेक्ट करने के लिए। अब आते हैं दूसरे प्लस वाले सिंबल की तरफ। यहाँ पे देखिए चारों दिशाओं में एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है, और ये प्लस का सिंबल बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मूव पॉइंटर। और यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल आता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील हैंडल या ऑटो व्हील पॉइंटर। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई डेटा लिखा, मान लीजिए मैं एक्सेल ही लिखता हूँ, एक्सेल। ठीक, अब बाहर एक बार क्लिक कर लेता हूँ, फिर आता हूँ इस सेल में। अब ये जो डेटा है, मैं चाहता हूँ कि ये डी कॉलम में है और 3 रो में है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया D3। मैं चाहता हूँ कि ये जी कॉलम में आ जाए और रो 3 में हो। इसको मैं यहाँ से जी में ले आना चाहता हूँ, यहाँ पर। ठीक, कैसे आएगा? तो यहाँ पर जाइए, इस बॉक्स के बॉर्डर पर जाइए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी कहीं पर भी ले जाइए। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, देखिए प्लस का सिंबल क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो मैं माउस का बटन दबाए हुए, अब इसको मैं जहां पर ले जाना है उसको ड्रैग करके और ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप का मतलब माउस का बटन छोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेटा एक जगह से दूसरे जगह पर आ जाएगा। तो कैसे आया? मूव पॉइंटर के द्वारा। यानी ये जो प्लस का सिंबल आता है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर जब मैं बॉर्डर पे ले जाता हूँ, ये प्लस का सिंबल चेंज होता है। इसी को बोलते हैं मूव पॉइंटर। मुझे फिर से ले आना है डी कॉलम में, तो माउस का बटन दबा करके इसको ड्रैग करके फिर डी कॉलम में ले आऊंगा और छोड़ दूंगा। तो इस तरह से ये वाला जो सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब बॉर्डर पे ले आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मूव पॉइंटर। तो 2 प्रकार के पॉइंटर का नाम आपने जाना। जब मैं सेल के अंदर हूँ, तो ये जो मोटा वाला सिंबल दिख रहा है, प्लस वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। इसका काम होता है सेल को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये जो दूसरा वाला प्लस का सिंबल आ रहा है, जिसमें 4 एरो दिख रहे हैं चारों दिशाओं में, इस प्लस वाले सिंबल को बोलते हैं हम लोग मूव पॉइंटर। अब यहाँ पर जब मैं कॉर्नर पे आता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो व्हील पॉइंटर। क्या बोलते हैं? ऑटो व्हील पॉइंटर या व्हील हैंडल। इसका काम क्या होता है? माउस का बटन दबाकर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो देखिए, और छोड़ देता हूँ, तो ये क्या किया? डेटा को कॉपी कर दिया है। इसका मतलब, इसका काम होता है डेटा को कॉपी करने के लिए, उसके अलावा
नंबर के सीरीज को फिल करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, तो क्या ये नीचे की तरफ ही कॉपी होगा? राइट, लेफ्ट और अप में भी हो सकता है, करके देख लेते हैं। मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, अभी डेटा कॉपी हो गया। फिर से बैक करता हूँ मैं, इसको मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ, फिर भी कॉपी हो रहा है। और इसको मैं ऊपर की तरफ भी ड्रैग करूंगा तो फिर भी कॉपी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस व्हील हैंडल के द्वारा हम लोग डेटा को किसी भी दिशा में, लेफ्ट राइट अप डाउन में कॉपी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, पॉइंटर के बारे में। 3 प्रकार के पॉइंटर, ये पहला प्लस वाला सिंबल, ये प्लस वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा बाहर भी, मोटा वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन पॉइंटर, जिसका काम होता है सेल को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए सिलेक्ट कर रहा है ना सारे सेल को सिलेक्ट करने के लिए। उसी तरह जब किसी सेल में मैं क्लिक करूंगा और जब बॉर्डर पे ले जाऊंगा तो ये प्लस का सिंबल चेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूव पॉइंटर। और जब मैं कॉर्नर पे ले आता हूँ सेल के, यहाँ पर ये जो डॉट वाला सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर ले आता हूँ तो प्लस का सिंबल थोड़ा सा और थिन हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील हैंडल या ऑटो फिल पॉइंटर। या इसका काम होता है सीरीज, नंबर के सीरीज को भरने के लिए। अच्छा, तो और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं, चलिए। जैसे आपको सीरियल नंबर लिखना होता है, सीरियल नंबर, तो आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर लिख दिया आपने नेम। तो आप क्या करते हैं, सीरियल नंबर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपको 50 लोगों का नाम लिखना है और सीरियल नंबर लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम है ए, किसी का नाम है बी, किसी का नाम है सी, किसी का नाम है डी, किसी का नाम है ई, ऐसे करके 50 लोगों का नाम लिखना है। तो अभी मैं 5 नंबर ही लेता हूँ, ठीक। तो ये जो 5 नंबर्स आपने लिखा, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4, फिर 5, इस तरह से लिखने में बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे। तो कैसे, सीरियल नंबर आएगा, जितना भी नंबर आप चाहें, 100 200 1000 लाख सीरियल नंबर आता रहेगा। कैसे आता रहेगा, चलिए देखते हैं। जैसे आपने लिखा 1, अब ये जो कॉर्नर वाला, ये जो कॉर्नर वाला डॉट का सिंबल दिख रहा है, इस पर जब माउस पॉइंटर ले आएंगे तो ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हील हैंडल। जब नीचे की तरफ इसको मैं ड्रैग करूंगा, अब क्या देख रहे हैं आप कि 1 1 जो है सेम डेटा कॉपी हो गया, यानी डुप्लीकेट बन गया। लेकिन मुझे डुप्लीकेट तो चाहिए नहीं, मुझे सीरियल नंबर चाहिए, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए। इसको मैं बैक करता हूँ। तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ले आना चाहते हो? तो हमें बताना होगा कि 1 के बाद 2, यानी एक डेटा और लिख दीजिए। लिख दिया मैंने 1 और 2। अब 1 और 2 डेटा के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस कॉर्नर पे आइए और इस व्हील हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग करिए। अब जितना भी सीरियल नंबर आपको लाना है, मान लीजिए मुझे 10 तक ले जाना है सीरियल नंबर, माउस का बटन आप क्या करिए, आप छोड़ दीजिए, यानी ड्रॉप कर दीजिए। तो क्या हो गया, आपका सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक आ चुका है ऑटोमेटिक। आपको लिखना नहीं पड़ा, 1 2 3 4 5 बारी बारी से लिखना नहीं पड़ा, बल्कि ये क्या हो गया, आपने 2 डेटा लिखा, 1 के बाद 2, 2 उसके बाद 3 4, ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है इसके द्वारा, व्हील हैंडल के द्वारा। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं। मान लीजिए आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने 2 लिखा और 4 लिख दिया। अब क्या होगा, मुझे 2 का टेबल ले आना है, तो देखिए क्या होगा, अब ये 2 2 का गैप आएगा। अब देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से 2 का टेबल आ गया। उसी तरह अगर मैं 3 का गैप रखूं, यानी 3 के बाद 6 लिख दूं, अब क्या होगा, 9 आना चाहिए। 3 6 9 ऐसे करके आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 6 लिखने के बाद मैं नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ, तो देखिए, तो इससे क्या पता चला कि जो भी डेटा आप यहाँ पर देंगे, यानी 1 के बाद 2 सीरियल नंबर देगा, आपने जितना भी नंबर गैप किया उसके अनुसार फिर आगे गैप करके नंबर देता रहेगा। तो इस तरह से आज हमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर 3 टाइप के हमने जाना, सिलेक्शन पॉइंटर और मूव पॉइंटर और व्हील हैंडल या ऑटो फिल पॉइंटर, जिसको हम लोग यूज करके देख चुके हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी आने वाले हैं आगे। अभी तो हमारा कुछ पार्ट हुआ है, और भी पार्ट अभी, ये लंबा पार्ट चलने वाला है, तो आगे के पार्ट को देखना।
ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।